नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो जो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में होने वाला है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। ये क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। वैसे आप अगर डायरेक्टली भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए मीटिंग पर, तब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? पहली चीज़ तो आपका रिसर्च जानने के लिए, लेकिन इसका आंसर देते समय आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी होती है। हम इस वीडियो में पूरा जानकारी लेंगे कि क्यों पूछा जा रहा है, क्या उनका उद्देश्य है, आपको रिस्पांस देते समय, आंसर देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। लेकिन उससे पहले बस इतना चाहूँगा कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए पर्पस जानते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों, सबसे पहला पर्पस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि क्या आपने कंपनी के बारे में रिसर्च की है। आजकल जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। पहले कैसा था कि अखबार खोला, आपने गोले मारते जा रहे हैं, फिर उस जगह पर जा रहे हैं, अपना एक रेज्यूमे पटकते जा रहे हैं। बट आज के समय में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम बस अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, इंडीड, अपना नौकरी, मॉन्स्टर, जो भी एप्लीकेशन हाथ में लगी उसमें सर्च करते हैं, वहीं पर रेज्यूमे बना हुआ होता है, फटाक से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। मल्टीपल जॉब्स के लिए हम एक दिन में 15 से 20 जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ से हमें कॉल आता है। तो कंपनी इस तरीके से जब आपका एक एप्लीकेशन लेती है, तो कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जाने क्या आप सच में कंपनी के लिए एक्साइटेड हैं, उस जॉब वैकेंसी के लिए एक्साइटेड हैं, या बस आपको दिख गई, आपने मार दी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, कि भाई हम करते क्या है। तो आपकी रिसर्च उन्हें पता चलती कि क्या सच में आपने कंपनी के बारे में सोचा है, कौन सी कंपनी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, या बस आप मुंह उठाए और चले आए, आपने देखा कि यहाँ पर ये जॉब वैकेंसी है। क्योंकि उन्हें भी पता है अप्लाई करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि एक्चुअली इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब प्रोफाइल के लिए या इस कंपनी के लिए पैशनेट हैं और वो जॉब चाहते हैं। तो आप भी बताइए, अगर आपके पास ऐसे ढेर सारे लोग आते हैं जो इस जॉब प्रोफाइल के लिए आए, तो आप अपनी कंपनी में किसको नौकरी देंगे? उस इंसान को कि जिसको पता ही नहीं है कंपनी क्या, या फिर उस इंसान को जो कि काफ़ी पैशनेट है। हाँ, इंटरव्यू में और भी चीज़ें पता चलती है कि हो सकता है जिस बंदे ने पूरी रिसर्च कर रखी है कंपनी की, उस कंपनी के लिए 6 महीने से रुका हुआ है, उसके पास टैलेंट की कमी हो, वो आपके पैरामीटर्स पे सही नहीं बैठता हो। और जो बंदा जानता भी नहीं है क्या प्रोफाइल, लेकिन जब वो आता है और आप उससे जब बात करते हो तो पता चलता है कि काफ़ी स्मार्ट है, इसे कंपनी के बारे में जानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है वो अच्छा हो। तो ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि क्या आपको कंपनी के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो वो कुछ समझा भी देते हैं। मैंने ऐसे भी इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पर इंटरव्यूअर खुद कंपनी के बारे में समझा रहा होता है और उसके बाद भी कैंडिडेट की नौकरी लग जाती है। खैर, इस क्वेश्चन के लिए आप कंपनी की रिसर्च थोड़ी कर लीजिएगा जब भी आपको इंटरव्यू टेलीफोनिक क्वेश्चन, क्योंकि जो पहला जो इंटरेक्शन होता है कंपनी से, वो आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यू पर होता है। आपको सडनली कॉल आता है, आप बोलते हैं कौन बात कर रहा है, वो सामने वाला अपनी कंपनी का नाम लेता है और मैं यहाँ पर क्या हूँ, और फिर आप सोचते हैं यार कंपनी का तो कभी नाम भी नहीं सुना। तो कोशिश कीजिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, किस तरीके की जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है वो पढ़ लीजिए। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उनके बारे में काफ़ी नॉलेज होता है, हो सकता है उनकी साइट आपको मिल जाए। हम बढ़ते हैं रिस्पॉन्सेस की तरफ, आंसर की तरफ, कि आंसर में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है। सबसे पहली बात दोस्तों, किसी भी कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं तो उनकी यूनिकनेस को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। हर एक कंपनी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बाकियों से अलग होती है, चाहे वो सेम सेक्टर की कंपनी हो, वो कुछ ना कुछ अपने दूसरे राइवलरीज के मुकाबले कुछ अलग करती हैं। तो उन चीज़ों को एक्नॉलेज कीजिए, उन चीज़ों के बारे में बताइए। उसके बारे में आपको रिसर्च करनी होगी, तो उस कंपनी के बारे में जब आप रिसर्च कर रहे हैं, उनकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, पता चल जाता है कि कंपनी कहाँ तक आगे है, और फिर वहाँ पर आपको इस आंसर में इंक्लूड करना है चीज़ें। कंपनी की बिगिनिंग, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा अगर अपने आंसर में बता देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पता चल जाता है कि आप कंपनी की हिस्ट्री को थोड़ा जान रहे हैं, किसने नींव रखी थी और कैसे चल रही है उसके बारे में आप जानते हैं, कितनी ग्रोथ है उसके बारे में आप जानते हैं, ताकि आपको आने वाले जो चैलेंजेस मिलने वाले हैं समय में, इस कंपनी में अगर आप काम करने लग जाते हैं तो आपको पता है कि किस हिसाब से ग्रोथ हुई है। इसका मतलब आपको भी पता है कि इस प्रोफाइल में आपको कितने चैलेंजेस आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए जहाँ पर, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं ना जिसमें आपको लगता है कि ग्रोथ अच्छी खासी होने वाली है, उनके बारे में आप यहाँ पर ऐड कीजिए अपना आंसर में। आपको लगता है कि ये जो एरिया है इस कंपनी में वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी,
आप वो चीज़ बता सकते हैं। रिसर्च जितनी अच्छी होगी दोस्तों उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो शायद हो सकता है आपको इतनी सारी चीज़ें ना पता चले। आपको जो मैं सैम्पल आंसर दूंगा उसके हिसाब से आप थोड़ा सा अपने आंसर को तोड़िए मरोड़िए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका है कंपनीज़ में काम करने का, आपको पता होता है कि कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा किसी भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। वो चीज़ें आप इंक्लूड ज़रूर करें। और एक बूस्टर यहाँ पर मिल जाता है, अगर आपका कोई दोस्त कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉय है या फिर कोई जान पहचान का इंसान अगर वो एम्प्लॉय है तो उसके बारे में बताइए और उनसे जो आपको पता चला है कंपनी के बारे में उसके हिसाब वो भी चीज़ इंक्लूड कीजिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अब आप ऑब्वियसली अगर आप कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं और आपका दोस्त पहले उस कंपनी में जॉब कर चुका है तो आपने उनसे बात ज़रूर की होगी, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा रहा है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करिए। कोशिश कीजिए पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर बताएं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आप कुछ ना कुछ उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर दिए होंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताएं। कुछ नेगेटिव्स हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई थी बट मैं इन चीज़ों के साथ जो हूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो या फिर ना ही बोलें इन चीज़ों को तो अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव चीज़ लेकर के आगे बढ़ें। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है या फिर कोई पहचान वाला नहीं है उस कंपनी के अंदर, तो आप जब जाते हैं तो 2-3-4 लोगों से आपकी बात ज़रूर होती है एम्प्लॉइज़ से, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है उससे आपको कुछ जो भी चीज़ नज़र आई है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्या वो एम्प्लॉय खुश थे तो आपने जो बात करी उसको कैसे समझाया है उन्होंने, तो वो एक नेचर पता चलता है वहाँ के लोगों का, वो चीज़ यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए एक सैम्पल आंसर की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। तो आंसर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, I really respect your company's commitment to be constantly evolving. I think that growth and innovation are key in any industry, but especially in the field of technology. And this organization is constantly pushing past the preconceived limitations. यहाँ पर अभी तक आपने ये नहीं बताया कंपनी कब लॉन्च हुई थी, क्या हुआ था, नहीं, लेकिन आप ये जरूर बता रहे हैं कि आपकी ग्रोथ अच्छी है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं है, एकदम आपको नाम बस पता है, ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इस तरीके से आंसर अपना कुछ बना सकते हैं। आगे, इन द पास्ट ईयर अलोन यू हैव टेकन क्वाइट अ फ्यू रिस्क्स एज यू आर एंटरिंग डिफरेंट मार्केट्स। अब आप बता रहे हैं कि आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है कि लास्ट ईयर आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ऑल ऑफ विच हैव पेड ऑफ। As an engineer, I strive to approach problems in new and creative ways, which is why I think I would be an asset to this team. आपने अभी भी जो है अपना अप्रोच नहीं छोड़ा, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अच्छे एसेट बनेंगे। आपने पहले तो चीज़ें बताई कि आपको शायद आइडिया नहीं है, तो आप वो चीज़ें बोल सकते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी इवॉल्व कर रही है, मैंने ये जाना है वो जाना है। अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं कि हाँ आपकी कंपनी लास्ट ईयर में ये कर रही थी, पिछले कुछ सालों से ये काम कर रही है जो कि अप्रिशिएट करने लायक है, आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी इस तरीके से काम कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छा एक एसेट आपके लिए बन सकता हूँ। इस तरीके की बातें थोड़ी सी मिलाएंगे तो आप अपने आप को एक अच्छा एसेट साबित कर ही देते हैं, अच्छा कैंडिडेट साबित कर देते हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों ये था आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।